यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज आप लोगों का यानी कि 23 दिसंबर जो आपका है, आज जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों मैं 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। आप लोग देख सकते हो यह 100% ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लो। और अभी इस वीडियो में फिलहाल मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। इसके जस्ट एक और वीडियो हम लाइव आएंगे अभी जस्ट, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों। वैसे इसका पीडीएफ हम बता देंगे डाउनलोड, गूगल से आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप कर लेना। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, कोई फेक नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पे देख लो। चलो, विषय कोड आपको पता है 322 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, तो चलिए खंड अ में आप देखेंगे बच्चों, तो इसमें जो है टोटल 30 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय शासन की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो बच्चों पहला का ऑप्शन बी नंबर नोट कर लेना, ब्रिटेन से। पहला का क्या होगा? बी नंबर होगा। सभी लोग ना चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, क्योंकि जो है आपका इसके बाद ज्योग्राफी का, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, होम साइंस सारे सब्जेक्ट एग्जाम होगा, हम सारा अपलोड करेंगे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर इसी तरह से। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो बच्चों आप नोट करेंगे दूसरा का ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक समानता और अभिव्यक्त की समानता, स्वतंत्र आर्थिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, तो आप डी नंबर नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 नंबर। किसने कहा मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो बच्चों ये कहना था किनका? कार्ल मार्क्स का। राइट आंसर होगा तीसरा का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आप चौथा का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, रूसो ने ये लिखा है बच्चों। ठीक है, तो चौथा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5वां नंबर देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या अध्ययन करता है? तो 5वां नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। नोट करेंगे राजनीतिक नेता का। ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6ठा नंबर बोला जा रहा है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो 6ठा का डी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकियावेली को। ऑप्शन नंबर ना डी होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6ठा का। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। देखो बिल्कुल ओरिजिनल है बच्चों, मैंने पहले ही बोला है मैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ठीक है ना, तो देख लो आपके एग्जाम में 100% आएगा, याद कर लो। सभी लोग तैयार हो, जस्ट हम लाइव आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत में प्रभुसत्ता शब्द सबसे अच्छा है? तो बच्चों आप नोट करेंगे 7 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि कानून निर्माण की शक्ति। राइट आंसर जो है सी नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन 8 नंबर बोला जा रहा है, मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा? तो बच्चों आप 8वां नंबर का ना सी नोट कर लेना, ये अरस्तु का कहना है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 9वां नंबर है, नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? तो 9 नंबर का आप लोग डी नंबर नोट करेंगे, ये आप नोट करेंगे बच्चों डी नंबर, यानी कि 9 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग नोट कर लेंगे 9 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय का मूल सिद्धांत नहीं है? तो बच्चों 10वां का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कानून के समक्ष समानता। राइट आंसर 10वां का जो है बी नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी लोग ना वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर भी कर लेना अपने सभी दोस्तों में। 11 नंबर है, न्याय का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों 11 नंबर का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, राजनीतिक दल को। राइट आंसर डी होगा। चलो बच्चों मैं आपको भी सारे क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, इसका पीडीएफ बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम लाइव आएंगे उससे पहले आपको आंसर गूगल में मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का एक साथ। आपको गूगल ओपन कर लेना है, अभी नहीं करना है, वीडियो में बने रहो। अभी देखो मैं फटाफट से एक बार सिखा देता हूँ करना कैसे, बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में क्या करोगे बच्चों, गूगल को सबसे पहले ओपन कर लोगे, फिर सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक करोगे, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, गूगल में आकर के आप लोग सर्च कर लोगे। फिर ऊपर करोगे तो देखो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पे क्लिक कर लोगे। देखो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा बच्चों। आपको अगर नहीं मिलेगा ना तो क्या करना, थोड़ा नीचे बढ़ना, जैसे यहाँ पर देखो मैथ का है, ज्योग्राफी का, आपको पॉलिटिकल साइंस का करना है ना, तो इस प्रकार से नीचे बढ़ना। देखो यहाँ पर ना इस प्रकार से मिलेगा, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस लिखा है ना, तो इसी पर क्लिक करना। ये चेंज कर दिए हैं, इस पे क्लिक करना। आप इस फोटो पे बस क्लिक करोगे ना, खुल जाएगा आपके सामने, जरा कुछ करना नहीं, खुलेगा। आप आराम से देखो स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे, और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का, इसको भी ज्वाइन कर लोगे, और नीचे बढ़ जाओगे बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। देखो मैं ये अपडेट कर दूंगा सब्जेक्टिव का भी, जस्ट यहाँ पर आओगे ना, वीडियो खत्म हो जाएगा लाइव, तो आके यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे आप लोग, तो आके अच्छे से कर लेना। तो चलो यहाँ से जो भी सब्जेक्ट का होगा ना, तो आप लोग आकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर देखो
हम लोग आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका जो है 12 नंबर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए। तो बच्चों आप लोग याद रखना 12 नंबर का ना बी हो जाएगा, 6040 हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप लोग 12 का नोट करेंगे, 12 नंबर है ना। प्लेटो के अनुसार 6040, ये सारे ऑप्शन ए होगा बच्चों। आप कमेंट कर देना, मेरे को डाउट है, आप इसका कमेंट करना 12 नंबर का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की जो है ना किसने रचना की है। तो आप नोट करेंगे 13 का ऑप्शन ही हो जाएगा JS, जो है ना JS मिल। ऑप्शन नंबर 13 का आप लोग नोट करेंगे, ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस बोला कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है। तो 14 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा बेल्थम, राइट आंसर 14 का बी होगा। 15 नंबर है, लिवियाथान का रचना काल क्या है। तो बच्चों आप नोट करेंगे किसने किया, ये पूछा कि क्या है, हाँ क्या है। तो चलो 15 का नोट कर लेना, यह जगह रूसो ने किया। ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक 16 नंबर बोला, किसने सामान्य इच्छा का अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो आप 16 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि ये क्या था ग्रीन, राइट आंसर 16 का जो है सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो 17 का भी नंबर हो जाएगा सरकार। सरकार जो है, क्योंकि सरकार केंद्र में लागू होता है, राज्य का अपना अपना सरकार अलग होता है, कानून अलग होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि किसने राज्य की दैविक सिद्धांत का समर्थन किया। तो वो 18 का आप नोट करेंगे, डी नंबर हो जाएगा मैकाइवर ने। आप लोग 18 का डी नंबर जो है बिल्कुल ही बच्चों यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आप लोग 19 नंबर बोला, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है। तो आप नोट करेंगे 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्क्स। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही 19 का ए नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है। तो 20 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा कौटिल्य ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों, कौटिल्य ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 21 है, राजनीतिक विज्ञान राज्य से शुरू होकर राज्य पर ही खत्म होती है, किसने कहा था। तो बच्चों 21 का ऑप्शन सी नोट कर लेना आप लोग, ये गवर्नर का कहना था। बच्चों आप लोग आज पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देके आओगे तो तैयार रहना, क्योंकि ज्योग्राफी का हम पेपर अपलोड करेंगे, आप लोग जल्दी आना और तैयार रहना, ठीक है। चलो इंतजार करना, वीडियो बिल्कुल ही हम लाइव आके करवा देंगे। चलो 22 नंबर है कि प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 22 का बी नंबर नोट करना, आस्टीन। 22 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा था। तो आप नोट कर लीजिएगा, दास कैपिटल को लिखा था मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर 23 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो है बोला जा रहा है 24 नंबर, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेविड स्टन को माना जाता है, राइट आंसर जो है सी होगा। 25 है जो ना लेक्चर्स ऑन जो है ना ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी, नोट कर लीजिएगा, ये आपका जो ना कार्वे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ना 25 का डी होगा। चलिए 26 नंबर को देख लेते हैं। बोला गया प्लेटो ने न्याय का विचार पुस्तक में दिया क्या है। तो बच्चों आप नोट करिए 26 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, यानी कि प्रिंस। 26 का जो है डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 27 का। देखो 27 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि जनता को उचित न्याय मिलता है। तो जनता को उचित न्याय मिलता है लोकतंत्र में, प्यार बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। बोला गया पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई थी कहाँ से बच्चों। तो किससे हुई है ना। तो आप नोट कर लेंगे, ये जो शब्द से हुई थी ये हुई थी लेटिन शब्द के पोसिस से, आप पोलिस से। राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 29 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि एक राजनीतिक दल के पास होना क्या चाहिए। तो बिल्कुल आप 29 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिए, एक मजबूत वोट बैंक होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा बच्चों, ठीक है। चलिए सभी लोग देखिए, और जस्ट हम लाइव आ रहे हैं, सब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए। और 9th क्लास वाले बच्चों के लिए जो संस्कृत का पेपर है वो भी हम मेरे पास जो पेपर लेके आएंगे, तो सभी लोग तैयार रहना। चलो खंड अ में जो है ना तो लघुत्तरीय क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है कि नहीं। अब 5 क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स बोला है ना, तो 10 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना, अब इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा, डाउनलोड करके वहीं से लिखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
दूसरा है आर्थिक समानता को परिभाषित करे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर बोला जा रहा है राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति की विवेचना करे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर बोला गया लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है ना। 5वां नंबर है राजनीतिक शास्त्र की आधुनिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन करे। 6ठा नंबर है राष्ट्र और सरकार में अंतर बताए। 7वां नंबर देखिएगा संप्रदायवाद, ठीक है, संप्रदायवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अधिकार किसे कहते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर बोला कि क्षेत्रीय डर से आप क्या समझते हैं। और 10 है संघात्मक व्यवस्था की विशेषता, 2 विशेषता बताना है। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों। इसमें से आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है तो 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को देखो और उत्तर भी हम लोग देखेंगे। 11 है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन करे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत का संक्षिप्त विवेचना करे। 13 है मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 14 है जातिवाद से आप क्या समझते हैं। और 15 है राज्य की परिभाषा दे तथा उसके तत्वों को लिखे। तो चलिए इस प्रकार से हमने क्वेश्चन आपको दिखाया। इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके आंसर वीडियो में ही बताऊंगा और आप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। ठीक है, आप भी बाद में जाकर के डाउनलोड कर लेना। क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, सिंपल सा काम करना है बच्चों। गूगल को आपको ओपन कर लेना है ना। गूगल को आप ओपन करोगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करोगे और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम फटाफट से आप लोग क्या करोगे, मिट्टू स्टडी सेंटर गूगल में आकर के फटाफट से सर्च कर दोगे। इसके बाद ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इस पे आप लोग क्लिक कर दोगे, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो आप चाहो तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो बच्चों, आप यहाँ से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। वैसे हम उतना नहीं आपको बताएंगे बच्चों, सिंपल सा आपको हम बता देते हैं कैसे आप कर सकते हो। आपको सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर करोगे देखो यहाँ पर क्लास 11 के लिए बस फोटो पे क्लिक करना है। ये 9th का है, ये 11th का मैथ है, ज्योग्राफी है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे बढ़ना है। तो देखो यहाँ पर ना आपके सामने क्या लिखा हुआ मिलेगा, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। देखो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ मिल रहा है ना। ये जो फोटो है ना, इसी पे आपको बस क्लिक करना है, बस इस पे क्लिक करना है बच्चों। देखो खुल गया, सिंपल सा। नीचे बढ़ोगे आराम से स्क्रॉल डाउन करके तो ये पॉलिटिकल साइंस है। और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों। नीचे बढ़ जाओगे, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर ये आपका है। बिल्कुल सही है, आप मिला लो। अभी कुछ ही देर पहले हम बताए थे इसका सारा का आंसर, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही कंप्लीट इसको जो है ना मिला लो। चलो तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। आप सब्जेक्टिव की बात करते तो ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर और यहाँ रहा आपका लॉन्ग क्वेश्चन का। तो मैं अभी कंप्लीट आंसर बताता हूँ पढ़ के, ठीक है। तो सभी लोग बने रहे, वीडियो को शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले चलो शॉर्ट में हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहला का क्या आंसर होगा कि मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार है और स्वतंत्रताएं हैं जो यूरोपीय संघ में सभी के लिए, चाहे आप कहीं से भी हो, क्या आप मानते हैं या आप कैसे रहते हैं, ये सभी समान है। ये अधिकार गरिमा, निष्पक्षता, सम्मान और समानता जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लागू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा का उत्तर। देखो दूसरा का जो उत्तर होगा बच्चों, दूसरा का क्या उत्तर होगा, ध्यान पूर्वक देखिए। उत्तर होगा कि आर्थिक समानता से प्रारंभिक उदारवादियों का तात्पर्य केवल यह था कि हर व्यक्ति को उसकी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति चाहे जो हो, अपना धंधा और पेशा चुनने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव करने की स्वतंत्रता है, ताकि जहां तक बंधात्मक दायित्वों का संबंध है, देश के हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो सके। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसे पारंपरिक रूप से राज्य और उसकी विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन माना जाता है। यह शाखा वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग से शासन का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करती है। अब आगे देखो, यहाँ पर चौथा का आंसर होगा लोकप्रिय प्रभुसत्ता वह सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी राज्य और उसकी सरकार के नेता
उसके लोगों की सहमति से बनाए और बनाए रखे जाते हैं, जो सभी राजनीतिक वैधता का स्रोत है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता एक सिद्धांत होने के नाते किसी विशेष राजनीतिक कार्यवाहियन का संकेत नहीं देती है। आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर पांचवा का आंसर होगा, ठीक है। जो विधा इस राज्य का और शासन का दंड का प्रतिपादन करती है वह राजनीतिक शास्त्र कही जाती है। इसका संबंध राज्य सरकार प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विभिन्न संदर्भों और संबंधों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान एवं अध्ययन से है, अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रकार से 10 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा ना बच्चों, है ना। चलो तो आगे हम लोग आप बात करते हैं लॉन्ग का। तो सभी लोग ना चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ से देखते हैं। लॉन्ग का यहाँ पर 11 का आंसर बच्चों लिखना है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन। तो आप यहाँ पर दो पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखना। पहला पॉइंट में लिख देना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत या संरचनागत ढांचा, तुलनात्मक राजनीतिक, लोक प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय कानून और संगठन आदि विषय शामिल हैं। अगला आप लिखिएगा दूसरा पॉइंट में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का मतलब है कि इतिहासकार किसी घटना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उन्हें मान्यता देते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो ये आपका ना प्यारे बच्चों था 11 नंबर का उत्तर, ठीक है। अब हम लोग 12 का देखते हैं। तो 12 का जो उत्तर होगा इसमें पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट की राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि राज्य की स्थापना का आरंभ ईश्वर द्वारा हुई। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यहूदी धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि ईश्वर ने स्वयं आकर राज स्थापित किया, अतः अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने किसी देवी पुरुष को प्रेषित कर राज्य की रचना की। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है 13 नंबर का आंसर का। तो 13 का आंसर होगा मानवाधिकार हर व्यक्ति के पास मौजूद मूलभूत अधिकारों का एक समूह है। ये अधिकार किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म, जाति, रंग, भाषा या किसी अन्य स्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए लोगों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को जो ना रेखांकित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों आपको जो है ना कंप्लीट आंसर जो आपका था यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस बता दिया, ठीक है। तो देख लो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैंने बता दिया। अब आपको प्यारे बच्चों आपका एग्जाम ऐसे और भी होने वाला है ना, जैसे कि ज्योग्राफी का होगा, तो ज्योग्राफी का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो सिंपल सा है ना, यहाँ पर आओगे इस प्रकार से मिलेगा। अगर मान लो इस प्रकार से फोटो मिलेगा, अगर आप लोग नहीं मिलता है तो क्या करोगे, थोड़ा नीचे बढ़ोगे, यहाँ पर नंबर 2 लिखा रहेगा, तो इस पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से बढ़ते जाओगे तो सारा आपको इस प्रकार से मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे मिलता जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से फाइनली चाहोगे तो जैसे कि 11th का एक सेशन है, इसमें ऑल सब्जेक्ट का ये जैसे कि हमने आया, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से होगा, फिर नीचे इस प्रकार से इसमें बढ़ोगे, जैसे मैं पहले बताता था आप लोगों को, इस प्रकार से ये देखो 11th का सेशन आपका है पॉलिटिकल साइंस, इस पे डाउनलोड लिखा है, इस पे भी आप क्लिक करके यहाँ पर जो है ना क्लिक कर सकते हो। नीचे बढ़ के देखो सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।